कभी आपने एक जलती हुई मोमबत्ती को देखा है? जब मोमबत्ती पूरी तरह से जल जाती है, तो वो एक तरह से सिकुड़ी हुई लगती है, जैसे कि ज़िंदगी में सब कुछ उसके ख़त्म हो चुका हो। क्या आपको आपकी ज़िंदगी में इस तरह से लगता है कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हो और आपको दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं बचा? तो शायद से आप बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। बर्नआउट एक नेगेटिव स्टेट है जिसमें आप इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि फिज़िकली, भावनात्मक तरीके से और पूरी तरीके से शारीरिक तौर पे थक जाते हैं। और ये एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से होता है, जिससे आप कोप नहीं कर पाते हैं। अमेरिका में 75% लोग बर्नआउट का शिकार हैं और इनमें से 40% लोग बहुत सिवियर बर्नआउट से सफ़र करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बर्नआउट के सिम्टम्स और साइंस क्या है और बर्नआउट के कैसे स्टेजेस हैं, ताकि हम बर्नआउट, डिप्रेशन, सैडनेस और जो सिंपल स्ट्रेस है इनमें फ़र्क पता कर सके और ख़ुद को जल्द से जल्द ट्रीट कर सके। बर्नआउट में आप मानसिक तौर पे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट यानी कि थक जाते हो और एक तरह का इमोशनल नमनेस आ जाता है। इससे आपका जॉब में आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी कम हो सकती है और परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकता है। यानी कि जो काम आप पहले बड़ी आसानी के साथ कर सकते थे, वो काम आप काफ़ी हद तक नहीं कर पाते। शारीरिक तौर पे सारा टाइम थके रहना, नींद ना आना, जो एपेटाइट यानी खाने में आपके हैबिट्स का बदल जाना और सारा टाइम सर दर्द रहना भी शारीरिक सिम्टम्स हो सकते हैं बर्नआउट के। इमोशनल तौर पे डर लगना, अकेलापन महसूस होना और कोई भी चीज़ करने का मोटिवेशन ना होना, ख़ुद को बार बार डाउट करना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं इमोशनल बर्नआउट के। बर्नआउट में इंसान खुद को सोशली आइसोलेट कर देता है, लोगों से कम मिलता है और जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। बर्नआउट के साइंस काफ़ी हद तक स्ट्रेस और डिप्रेशन से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन स्ट्रेस में आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील होता है, यानी टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू मैनी थिंग्स टू डू। लेकिन बर्नआउट में आपके पास नॉट इनफ मोटिवेशन, नॉट इनफ एनर्जी, यानी हर चीज़ की कमी और स्ट्रेस में हर चीज़ ज़्यादा। सिमिलरली डिप्रेशन में भी एग्जॉशन और डिफ़िकल्टी हो सकती है अपने नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन डिप्रेशन के कोई भी कारण हो सकते हैं और बर्नआउट यूजुअली वर्क रिलेटेड होता है। डिप्रेशन एक होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस का ट्रायड है और डिप्रेशन काफ़ी हद तक बर्नआउट से सिमिलर इसलिए है क्योंकि अगर बर्नआउट काफ़ी टाइम तक ट्रीट ना करो तो डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो सकता है। जिन लोगों में पुअर सेल्फ एस्टीम होता है और जो खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं, वो जनरली बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। बर्नआउट वर्क प्लेस में अंडरस्टाफिंग, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स और अनअप्रिसिएटेड फील करना भी एक फैक्टर हो सकता है बर्नआउट कॉज करने का। बर्नआउट और आलसीपना में भी फ़र्क होता है। यूजुअली हम सोचते हैं कि कोई काम नहीं करता हो तो वो शायद से आलसी यानी लेज़ी है, लेकिन बर्नआउट के पेशेंट्स लेज़ी नहीं होते हैं। बेसिकली वो लोग काफ़ी मोटिवेटेड और हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कि रिसेंटली काफ़ी थकान महसूस करते हैं। ऑल्सो अगर एक पर्सन बहुत ही पैशनेट और हाई एंड अचीवर था और सडनली उसे वो चीज़ में मन ही नहीं लगता, तो पॉसिबली वो बर्नआउट का शिकार है। बर्नआउट में इंसान मूडी और इरिटेबल हो जाता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करने लगता है और कभी कभी अपना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस वो घर पे लाके अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी चिल्लाने लगता है। काफ़ी टाइम खुद का केयर लेने में लोग हिचकिचाते हैं और खुद का केयर नहीं ले पाते हैं। ये सारी चीज़ें अचानक नहीं होती, ये ग्रेजुअली होती हैं क्योंकि बर्नआउट स्टेजेस में आता है और ये हमें पता होना चाहिए। स्टेज 1 बर्नआउट का हनीमून फेज़ होता है। जब कोई इंसान नया जॉब ज्वाइन करता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और इस एक्साइटमेंट में वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। एक न्यू कमर किसी को भी ना नहीं बोल पाता क्योंकि वो अपना इम्प्रेशन बना रहा होता है।
इस फेज़ में हर चीज़ हंकी डोरी यानी बहुत ही अच्छी और एक्साइटिंग होती है और ये स्टेज 1 होता है। स्टेज 2 में इंसान थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस महसूस करना शुरू करता है और ये स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन इतना भी स्ट्रेस नहीं होता है कि इंसान कोप ना कर पाए। यानी कि कुछ डेज़ स्ट्रेस के होते हैं और कुछ डेज़ अच्छे होते हैं और अच्छे दिन स्ट्रेस के डेज से ज़्यादा होते हैं। स्टेज 3 क्रॉनिक स्ट्रेस का फेज़ होता है, यानी ये स्ट्रेस बढ़ते रहता है और इंसान इससे कोप नहीं कर पाता है। इंसान अपना वक्त काम पे कंप्लीट नहीं करता, काम पे लेट आता है और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी हर चीज़ शुरू करने के पहले डिले करना। सोशली भी कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट से विड्रॉ हो सकता है, यानी वो लोगों को मिलना नहीं चाहता हो। एंग्री और इरिटेबल यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना और ये गुस्सा अपने घर पर ले जाना इस फेज़ में हो सकता है। स्टेज 4 में एक्चुअल बर्नआउट के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि कोई पर्सन कम्प्लीटली फंक्शन नहीं कर सकता है, उसे सर दर्द होते हैं, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं और एक तरह का इमोशनल नमनेस आ जाता है। स्टेज 5 हैबिचुअल बर्नआउट का फेज़ होता है। इसमें जो नमनेस और सेल्फ डाउट है वो एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इंसान हमेशा मेंटली और फिज़िकली थका हुआ होता है और इतना थका हुआ होता है कि नॉर्मली काम नहीं कर सकता है। इस फेज़ में शायद से इस इंसान का जॉब भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बर्नआउट सिंपल थकान और लेज़ीनेस नहीं है, लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम इसे एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें तो काफ़ी हद तक फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और एक इंसान का मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं।